मदयन नामी एक बड़ा पुर-रौनक शहर था। वहां के लोग खूब मालदार थे। तिजारत और सौदागरी उनका पेशा था, मगर वह लोग बुतों की पूजा करते थे। सौदा बेचते वक्त कम तौला करते थे और इसी तरह कम नापा करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को उनके पास नबी बनाकर भेजा। शुएब अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में भेजे गए तो उन्होंने देखा कि अल्लाह की नाफरमानी और बड़े गुनाह के काम सिर्फ कुछ लोगों में ही नहीं पाए जाते, बल्कि सारी कौम इसकी शिकार है और अपनी बदामालियों में इतनी मस्त है कि एक लम्हे के लिए भी उनको यह एहसास नहीं होता कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह है, बल्कि ये अपने इन आमाल को फक्र की वजह समझते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी, आजिजी और प्यार से उन लोगों से कहना शुरू किया, ऐ लोगो, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करो, सही नाप तौल किया करो, लोगों को उनकी चीजें कम तौल कर न दिया करो, जमीन में फसाद न फैलाया करो, और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको, और देखो फसाद का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मुझे झूठा ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरे सच्चे होने का पूरा पूरा यकीन है तो सब करो, यहां तक कि अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी दिलसोजी और मोहब्बत के साथ फरमाया, ऐ कौम, मुझे यह डर लग रहा है कि तुम्हारी ये बेबाकियां और अल्लाह के मुकाबले में नाफरमानियां कहीं तुम्हारा भी वह अंजाम न कर दें जो तुमसे पहले कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह और कौम लूत का हुआ। अब भी कुछ नहीं गया, अल्लाह के सामने झुक जाओ और अपनी बदकिरदारियों के लिए बख्शिश के तलबगार बन जाओ और हमेशा के लिए उनसे तौबा कर लो। बेशक मेरा परवरदिगार रहम करने वाला और बहुत ही मेहरबान है, वह आप सबकी तमाम खताएं बख्श देगा। शुएब अलैहिस्सलाम इस तरह हमेशा लोगों को दीन की दावत देते रहे, पर लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और कौम के दौलतमंद रईस लोग शुएब अलैहिस्सलाम के इस बार बार की नसीहत को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने कहा, यह किस तरह हो सकता है कि हम उनको छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजा करते थे। माल हमारा अपना है और इसको हम जिस तरह चाहते हैं खर्च न करें, और वह भी सिर्फ आपके कहने पर। और आप ऐसे सच्चे नेक कहां से बन गए? आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर सच्चे हो तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाओ। और उनकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ शुएब, इस बात का यकीन कर लो कि अगर तुम नसीहतों से बाज ना आए तो हम तुम्हें इस बस्ती से निकाल देंगे और इन लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए हैं, वरना हमारे दीन में वापस आ जाओ। अगर तुम हमारी बिरादरी के ना होते तो हम तुम्हें कब के पत्थरों से मार मार कर खत्म कर चुके होते। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी दौलत और रुपये पैसे के गुरूर में बार बार अपने सच्चे नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से इसी किस्म की बातें करते रहते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम की बदामालियों को देखकर बड़ा दुख महसूस किया और इन सब के बावजूद हिदायत की तालीम देते हुए कौम को उन्हीं उसूलों की तरफ बुलाया जो नबियों की दावत व इरशाद का खुलासा है। बस उन्होंने निहायत नर्म गर्म हर तरीके से हिदायत के ये कलिमे कहे, पर उस बदबख्त कौम पर जरा भी असर न हुआ और कुछ कमजोर और बूढ़े लोगों के अलावा किसी ने हक़ के पैगाम पर कान न धरा और वह ईमान न लाए। वे खुद भी इसी तरह बदअमाल रहे और दूसरों का रास्ता भी मारते रहे। वे रास्तों में बैठ जाते और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आने जाने वालों को हक कबूल करने से रोकते और अगर मौका लग जाता तो लोगों को लूट लेते। आखिर अल्लाह का अजाब आ गया। नाफरमानी और सरकशी के बदले में ही शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को दो किस्म के अजाब ने आ घेरा, एक जलजले का अजाब और दूसरा आग की बारिश का अजाब। यानी जब वे अपने घरों में आराम कर रहे थे तो यकायक एक हौलनाक जलजला आया। अभी यह हौलनाकी खत्म न हुई थी कि ऊपर से आग बरसने लगी और नतीजा यह निकला कि सुबह को देखने वालों ने देखा
کہ شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بچ گئے، اور کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔